ऑफ कंडक्ट के दूसरे दिन फिर चालू होता है। और इसका बजट क्या है मालूम है? घरों का बजट 500 करोड़ खर्चा होता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट के बाद मैं ये सब जो कमिटमेंट करता हूँ, 500 करोड़ का कमिटमेंट करता हूँ, काम भी एक चीज़ भी पीछे नहीं हटूँगा। मैं कांग्रेस को ही जाने वाला हूँ। कांग्रेस मेरे साथ धोखेबाजी करके रहने के बाद भी मेरे लोगा, मेरी कौम, मेरे मुसलमान भाइयाँ, मेरी कौम के लिए मैं कांग्रेस पार्टी कुछ जाता हूँ, कांग्रेस पार्टी से कुछ सपोर्ट करता हूँ। को मैं वादा करता हूँ, अगर मैं जीता तो कांग्रेस मेरे खून में है, कांग्रेस मेरे दिल में है, कांग्रेस हमारे ख़ानदान से है। मैं कांग्रेस को ही आके जमूंगा। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, हमें 10,000 घर बन को दे रहा हूँ। कितने बन को दे रहा हूँ? हक पत्रे के झोपड़ियाँ 10,000 घर चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 घर बन को दे रहा हूँ। इंडिया के अंदर आज तक कोसा भी एमएलए, इंडिया के अंदर कोसा भी एमएलए आज तक ये काम नहीं किया। वो काम मैं करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, शुरू कर को हूँ। इसमें तुम्हें मीडिया वाले का सब मेरा मुझे साथ होना। एक दूसरी बात, गैस सिलेंडर लाइफ लॉन्ग, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक गैस सिलेंडर, हर घर को गैस सिलेंडर मिलता रहेगा हर महीना। एक घर को एक सिलेंडर, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, चाहे वो एपीएल कार्ड हो, चाहे दूसरे कार्ड हो, सबको चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर घर को सिलेंडर फ्री। मैं 1,622 करोड़ डिक्लेयर करता हूँ। इसमें ये जो बात है आज तक कर ले को कोड ऑफ कंडक्ट के पहले तक करता हूँ, अब स्टॉप करता हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद फिर चालू करता हूँ। एक मिसाल इंडिया के अंदर एक मिसाल बना डालता हूँ। एक हुआ। दूसरी बात, 1 लाख बच्चों को एजुकेशन के वास्ते फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को एक घर में एक बच्चा रहा 2,000, 5 बच्चे रहे 10,000। ऐसा फर्स्ट पीयू से लेकर डिग्री तक के बच्चों को एक घर में एक बच्चा रहा 5,000, 4 बच्चे रहे 20,000। अब ये ज़रूरी ऐलान क्या है? हमारे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 पर 3 मस्जिद आई। आज तक वो मस्जिदों को भी चंदा लेको मस्जिदों को काम करी। ठीक है, केजीएफ बाबू के सरकार में आज तक कोई नहीं आया। परसों कृष्णप्पा गार्डन की मस्जिद में एक ज़मीन लेको थे, उसे 3 साल से पेमेंट नहीं हुआ था, उसे 60 लाख की ज़रूरत थी। मैंने 60 लाख उनको अदा किया है। वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद 15 तारीख को रजिस्टर। ठीक है। बात सिद्धापुर, टैंक गार्डन, LIC कॉलोनी, गुलबर्गा कॉलोनी, तिलक नगर, BTP एरिया, कृष्णप्पा गार्डन, इन लोगों को कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान फुल हो गए। इन लोगों को जनाजा ले को जाने के वास्ते
कहाँ भी जगह नहीं, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के पास कहाँ की हारू हल्ली के पास कहाँ की खबरस्तान दी देते हैं। इनके वास्ते मंजे उन्होंने लोग मांग रखे गवर्नमेंट से अलर्ट करो, गवर्नमेंट से अलर्ट कर को वाना सो कब उन्होंने जाको दफनाना सो कब कर को मेरी ज़मीन 15 से 20 करोड़ की ज़मीन ऑन द स्पॉट वो भी फैसला किया। कल से तुम्हें को से मोताया रहते भी वहाँ मत फोन कर सकती, 15 तारीख को रजिस्टर करके देते हैं उनको बोलिया। 2 है, 2 होने के बाद दूसरे मस्जिदों ने रिक्वेस्ट किया तो 60 पर 3 मस्जिदों को एक मस्जिद को 25 लाख रुपए तय किया गया। एक मस्जिद को 25 लाख रुपए दे रहा हूं, 60 पर 3 मस्जिदों को दे रहा हूं। उसका होता है 15 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपए, लगभग 16 करोड़ रुपए उनके होती। खाली मेरी हैसियत क्या है, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने मस्जिद आई उतने मस्जिदों को देने की, और बाकायदा मैं दे रहा हूं तो चिकपेट के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैं आज तक कौन भी तुम्हारे सामने ऐसा नहीं आया, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे वास्ते कुछ कर रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे भाई को आगे ले आए। इसका सारे उलमा कराम सब मिल को ये तय कर रही, आज शाम को 9 बजे मीटिंग रखो ही। हमारे जेडीएस के एस्पिरेंट हैदर साहब, ये सारी जिम्मेदारी हैदर साहब ले को ही सारे मस्जिदों में ये जो ऐलान कर रही, हर मस्जिद को 25 लाख का चेक दे रही, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट होने के दूसरे दिन इसे यह करना, इसे कोड ऑफ कंडक्ट को लागू नहीं होना। दूसरा, कन्नड़ा वालियों को अब मैं तुम ना दिया तो दूसरों को नहीं दिया तो हिंदू मुस्लिम को आता है, तो हिंदू भाइयां भी उन्हों लोगों से मैं कमा को हूं, उन्हों लोगों को भी कुछ करना, उन्हों लोगों को भी उनके अप्रॉक्सीमेट 40 मंदिर आई कन्नड़ा वाले, कन्नड़ हिंदू देवस्थान 40 देवस्थान आई अप्रॉक्सीमेट दलियों, अभी और बढ़ सकती, बढ़े तो भी देता हूँ। 40 मंदिरों को, एक मंदिर को 25 लाख और 40 मंदिरों को 10 करोड़ मेरे तरफ से, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के दूसरे तीसरे दिन देता हूँ। दूसरा, ये हिंदू कन्नड़ा वाले कन्नडिगा वालियों को ये देखो ही, बात में कुछ गलती हुई तो माफ करो, और तमिलियंस भाइयां मुनीश्वरा देवस्थान, मुनीश्वरा टेम्पल और मारियम्मा टेम्पल, मुत्तु मारियम्मा टेम्पल, अय्यप्पा टेम्पल, इन्हों लोगों को 10 करोड़, उनको भी एक मंदिर को 25 लाख, 40 मंदिर को उनको भी 10 करोड़ दिया जाएगा। 10 करोड़। और कब्रिस्तान के लिए सारे हमारे टैंक गार्डन से लेकर सिद्धापुर से लेकर तिलक नगर तक के कब्रिस्तान को 15 से 20 करोड़ की ज़मीन उनको देखो हूँ, वो भी 15 तारीख को रजिस्टर है। अगर इंडिपेंडेंट में मैं जीतिया, सुन लियो ये पॉइंट,
इंडिपेंडेंट में अगर मैं जीतिया, वेणुगोपाल साहब को, मैं सुरजेवाला को यही बात बताया, अगर मैं जीता तो कांग्रेस मेरे खून में है, कांग्रेस मेरे दिल में है, कांग्रेस हमारे खानदान से है, मैं कांग्रेस को ही आके जमूंगा करके आज मैं ऐलान किया ये बात। कांग्रेस पक्ष ये तुम्हारा सिलेंडर को वोट डालेंगे तो समझो कांग्रेस को वोट डालेंगे। मैं कांग्रेस को ही जाने वाला हूं। कांग्रेस मेरे साथ से धोखेबाजी करके रहने के बाद भी मेरे लोगा, मेरी कौम, मेरे मुसलमान भाइयां, मेरी कौम के लिए मैं कांग्रेस पार्टी कुछ जाता हूँ, कांग्रेस पार्टी से कुछ सपोर्ट करता हूँ, को मैं वादा करता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी कुछ डालता हूँ। सिलेंडर को तुम्हें वोट देंगे तो समझो कांग्रेस पार्टी कुछ वोट देंगे। और इसमें मेरे जैसा आदमी को तुम्हें चिकपेट में नहीं जीता है तो बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जो ऐसे केजे बाबू को हाथां से गमा लिए, तो तुम्हारी इस तरह के बदनसीबा कौन भी नहीं रहेंगे। मैं यहाँ दिल से आको हूँ, दिल से तुम्हारी खिदमत करने आको हूँ। गैस सिलेंडर लाइफ लॉन्ग फ्री करूँ, 10,000 घर तुम ना बन को दे तो उनको वादा कर कहूँ। काम भी चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से काम बंद है, कोड ऑफ कंडक्ट के दूसरे दिन फिर चालू होता है। और इसका बजट क्या है मालूम है? घरों का बजट 500 करोड़ खर्चा होता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट के बाद मैं ये सब जो कमिटमेंट करता हूँ, 500 करोड़ का कमिटमेंट करता हूँ, काम भी एक चीज़ भी पीछे नहीं हटूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि कर्नाटक को और शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के लोगों को हम सब के तरफ से, दोनों भाइयों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम है। देखिए, पहले भी हम लोग ऐलान चुके हैं, हालांकि ऐलान जेडीएस एस्पिरेंट, एमएलए एस्पिरेंट होने की, इससे मैंने खुद ग्राउंड रियलिटी पे काम किए थे, बहुत सारे क्षेत्र में लोगों के साथ मिलजुल कर काम किए थे। सब चीज़ों के साथ उलमाओं से बातचीत होने के बाद कि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, सबसे पहला मुद्दा कि मुसलमानों का वोट डिवाइड ना हो, पूरे 67 यानी 67,000 वोट का बंटवारा ना हो, तू 10,000 मैं 10,000 5,000 आपस में बंटवारा ना हो जाए। इसलिए उलमाओं ने बुलाकर ताकीद करके, गुस्सा करके, इजहार करने के बाद ऐसा लगा कि मैं भी खामोशी अख्तियार किया, ऑफिसों को जाना आना कम किया। इस वजह से टिकट भी जो है दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे एरिया के कैंडिडेट को दे दिया गया, मैं डम्मी कैंडिडेट को डाल दिया गया। ये अच्छी बात है, उलमा मैं वेलकम करता हूँ। उलमाओं का ये जो सोच थी माशाल्लाह अच्छी सोच है, होने के बाद जो है कैंडिडेट को डाल दिया गया। उसके बाद में हम लोग पूरे मिलकर बाबू साहब को, क्योंकि अपने आप में एक ऐसे कैंडिडेट हैं माशाल्लाह, मैंने खुद जाकर बनफ्स नफीस अपनी आंखों से इनका डेवलपमेंट देख कर आया हूँ। बीइंग ए इंडिविजुअल, एक बंदा जो अपने आप में एक इंडिविजुअल बंदा, एक मुसलमान का कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बंदा, एक मुसलमान, और उसके अलावा एक बिजनेस पर्सन का सोच गरीबों को मदद करने के लिए, एजुकेशन में डेवलपमेंट लाने के लिए, बेरोजगारी को रोजगार को लाने के लिए, एक खुद अपने आप को सर्व करके चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करके उन्होंने अपना काम चंद महीनों से, एक साल से शुरू कर दिया था। ये सब देखने के बाद मेरा भी दिल बलबलाया। मैंने भी राय मशवरा के अपने दिल को मजबूत करके, कोशिश करके पूरे ताकत के साथ मैं इनके साथ जम गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब हमारे चिकपेट के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई, अक्सर लोग के कहते हैं कि वोट बच जाएगा, वो बीजेपी आ जाएगी, फलानी पार्टी आ जाएगी, फलानी कैसे आएगी? मेरा सवाल आपसे है, एक कैलिबर का आदमी, एक कैपेसिटी का आदमी, एक होनहार बिजनेस पर्सन जिनके पास अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, एक एसेट हमारे पास है, इसका इस्तेमाल करें, इनको जिताएं, मजबूत बनाएं, अपने वोटों को किसी भी तरह से डिवाइड होने ना दें। मस्जिदों में ऐलान, और मस्जिदों में भी ऐलान किया गया है कि आप ऐलान करें, इंशाअल्लाह बरक खुल्लम खुल्ला ऐलान करें भाई, खुल्लम खुल्ला ऐलान करें। इसमें डर किस बात का है? आप जाके देखें, आरएसएस को देखें, बीजेपी को देखें, बाकायदा उनके मठों में उनके गुरुकुल बैठकर ऐलान करते हैं। और रिसेंटली अमित शाह भी कह के गया है कुछ। आप इस बात को सोचें, इनका ताकत तोड़ना। और हम लोग कांग्रेस से गैर नहीं है ना,
कांग्रेस से घर नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके फुल सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं, जम जाएंगे, शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप पहले यहाँ पे जिताएं। जिताने के लिए वोट का बंटवारा ना करें कि कोई भी कैंडिडेट, कोई मैं भी हैदर खड़ा हूँ या वो खड़ा, कोई नहीं खड़े हैं। हाँ, इमरान भाई भी खड़े हैं, लेकिन इस बार दिमाग में रख लें यहाँ पे कैलिबर कैंडिडेट कौन है, सलाहियत वाला कैंडिडेट कौन है, माले गमी ने जिसको अल्लाह ने नवाजा उस कैंडिडेट कौन है, किसको ले जाने से क्या होगा। यूँ समझो एक पेट भरा हुआ आदमी दोबारा होटल में क्या खाएगा। इसी तरह से अल्लाह ने जो भी फंड गवर्नमेंट से आएगा पूरा डेवलपमेंट को जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाएं। ये जो कर रहे हैं, जो अपना ऐलान किया, ये अपनी तरफ से है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो होगा, सॉरी जो पार्टी का मैनिफेस्टो वो अपने आप है, वो भी उनको बेनिफिट मिलेंगे। डबल बेनिफिट है, डबल बेनिफिट। चिकपेट को एक गोल्डन चांस मिल गया है, सुनहरा मौका मिल गया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि मिलजुल कर करने से इंशाअल्लाह आप कामयाब। लेकिन कामयाबी नाकामी आपके हक में अल्लाह की तरफ से होगी, लेकिन मदद आप करेंगे, जरिया आप लोग बनेंगे। खुल कर आ रहे हैं आपके सामने, जरिया आप लोग बनेंगे, आप लोग जरिया बनेंगे। आप मदद करो, मीडिया वाले भी मदद करो, ग्राउंड रियलिटी जाके देखो, मीडिया वाले गली गली घुसो, देखो क्षेत्र में क्या काम हुआ है, ये आप जाकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये खोकर बाबू केजीएफ बाबू साहब को, अलियास मोहम्मद यूसुफ साहब को हम लोग कामयाब बनाएंगे। सिलेंडर के निशान को 12 नंबर को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब का साथ है, आप भी साथ दें इंशाअल्लाह। हर एक बंदा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको उन्होंने एक नज़र में रखकर भेदभाव के बगैर बैलेंस, सबको एक साथ बैलेंस करके मंदिरों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को, घरों को खुलकर अपने पैसों से कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, खासकर मस्जिदों के सेक्रेटरियों, सदरों, उलमाओं, मुअज्जिनों, सबको मैं कर रहा हूँ जो ओपन से मदद कर रहे हैं। आप भी अपने दिल से, ईमान से, दावे के साथ आप डंके की चोट से अलल ऐलान करें। आप इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत पैसे नहीं है, मेहनत से कमाए हुए, कारोबार में कमाए हुए पैसे हैं, ज़कात अदा किया हुआ पैसा है। आप इनको इस्तेमाल करें, आप इनको वोट दें, जिताएं इंशाअल्लाह। हम सब मिलकर कामयाब करेंगे, मिनिस्ट्री में एंट्री कराएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बात सोचकर आप काम करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बंद करो।